प्रोग्राम में नेशनल न्यूज की तरफ से। जी हाँ, हमारे इस चैनल की तरफ से हम लाए हैं आपके लिए आपकी एक फेवरेट हीरोइन को, जिन्होंने फिल्म तिरंगा में अपनी खूबसूरती से अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, जिनकी छवि आज भी बॉलीवुड में तमाम एक्ट्रेसेस में एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर बनी हुई है। उनका नाम है वर्षा। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे उनकी वो खास झलक। 50 साल की उम्र में भी वर्षा कितनी खूबसूरत है, जिन्होंने फिल्म तिरंगा में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने तमाम फिल्मों के बाद टीवी टाउन से भी रिश्ता जोड़ा और तो और थिएटर ड्रामा की तरफ भी हाथ आजमाया। अब वो वर्षा नजर आएंगे आप सभी को एक प्ले में, जिससे जुड़ी खास बातें खुद करती नजर आई वर्षा। तो देखिए ये खास प्रोग्राम, जिसमें आप देखेंगे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस वर्षा को काफी समय बाद जो लौट आई हैं, सालों बाद आपके बीच एक नए अंदाज। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं वर्षा, इस एक्ट्रेस का जिनका नाम है वर्षा। वो वर्षा जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया, कुछ ही फिल्मों के बाद बॉलीवुड से दूर हो जाने वाली वर्षा, जिन्होंने तिरंगा फिल्म ही नहीं बल्कि इसके अलावा फिल्म साथी और शेजारी में भी काम किया। शेजारी जो कि साल 1990 में आई फिल्म थी। इसके बाद साल 1991 में आई फिल्म साथी रही और साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा। इन तीनों फिल्मों में काम करने के बाद वर्षा को बॉलीवुड से दूर टीवी पर हाथ आजमाते देखा गया। फिल्म के बाद टीवी शो महाभारत में नजर आई वर्षा उस गाउनकर, बाद में नजर आई वो जाने क्या होगा रामा में काम करती हुई। बता दें आपको, वर्षा गोइंकर जो कि 28 फरवरी साल 1968 में इस दुनिया में आई। उन्होंने गोवा में जन्म लेने के बाद टीवी पुर और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। काफी ज्यादा फेमस रही वो मराठी सिनेमा में काम करने को लेकर। 90 के दशक में उन्होंने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बना ली थी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके बाद बॉलीवुड में भी उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। इतना ही नहीं, वर्षा उसगांवकर ने साइड रोल से भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी, जो लंबे समय बाद फिर से मराठी प्ले पियानो के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्होंने किशोरी शाहाने से हाथ मिलाने का लिया है फैसला। लेकिन देखिए ना कितनी खूबसूरत है वर्षा, जिनकी खूबसूरती के साथ उनसे जुड़ी तमाम बातें सुनिए से इस खास रिपोर्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों के बाद हम एक नाटक कर रहे हैं और वो भी साथ में, तो बड़ी खुशी हो रही है। ये प्ले पियानो फॉर सेल आप सबके सामने सादर करते हुए, प्रस्तुत करते हुए। पियानो फॉर सेल की स्टोरी मतलब क्या है, ये एक मतलब दो पात्रों का अभिनय है इसमें, और सिर्फ 2 पात्र हैं इस नाटक में, और उनका क्या कहते हैं उसे, गुफ्तगू कहा जा सकता है। तो जो गुफ्तगू वो 2 औरतें एक दूसरे के साथ करती हैं, उनको एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है इतना, उनको एक कुछ शिकायत है एक दूसरे के, मतलब उनको ऐसा लगता है, एक को ऐसा लगता है कि इसने कुछ मेरे लाइफ में इंटरफेरेंस किया है, दूसरी को भी वैसा ही लगता है। तो कुछ ना कुछ शिकायतें हैं उनकी, और बहुत सालों के बाद पियानो की वजह से वो साथ में आती हैं इत्तेफाक से। कुछ डिसाइड नहीं होता है, अचानक साथ में आती हैं, आमने सामने होती हैं, और फिर उनका जो कॉन्वर्सेशन है वही ये प्ले है। और ये दिलचस्प लगेगा लोगों को, ऐसा उसको दिलचस्प हम बनाएंगे, किशोरी और मेरी जोड़ी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत ली है। हमारे इस प्ले के जो निर्देशक हैं आशीष कुलकर्णी, जो कि खुद इस प्ले के राइटर हैं, मतलब जो ओरिजिनल राइटर हैं वो हैं मेहर पेस्तोन जी। ये एक अंग्रेज़ी नाटक था जिसका अनुवाद आशीष कुलकर्णी ने किया है, और उन्होंने ही इसका निर्देशन किया है। और इसके प्रोड्यूसर हैं चैतन्य आकोलकर। डिजिटल डिटॉक्स नाम की उनकी संस्था है, और इसके थ्रू ये नाटक आ रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसमें हो रही है कि ये नाटक मेरा किशोरी के साथ है,
और किशोरी और मैं दोनों साथ मिलकर इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्कशॉप कितना हो चुका है आप लोग का, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि अब 1 दिसंबर को आप लोग कर रहे हैं? जी, 1 दिसंबर को पहला। तो वर्कशॉप एंड तैयारियां कितनी हो चुकी है आप लोग की, वो तो और कितना बाकी है, कितने नर्वस हैं आप लोग? नर्वस तो हैं, बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज तो हैं और वो होने ही चाहिए। क्या होता है जब एग्जामिनेशन हम परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जैसे तारीख नज़दीक आती है परीक्षा की तो वो बटरफ्लाइज ज़ोर से दौड़ना शुरू करते हैं पेट में। तो इसी तरह से ऐसा है, एक एंथुसियाज़म भी है लोगों के सामने इसको लाने का। तैयारी तो हमने कर ली है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कुछ कसर रह गई, वो तो लगना ही चाहिए, तो ही हम आगे जा पाएंगे। हमने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है ये जो पेपर है वो हम लिखेंगे 1 तारीख को, तब से शुरू होगा, लेकिन उसके बाद सही मायने में शुरुआत होती है। जब लोगों के सामने प्ले आता है तो उसको एक अलग मायने मिल जाते हैं, अलग क्या कहते हैं उसे, पहलू मिल जाते हैं। जैसा एक हीरा होता है उसको तराशा जाता है, तो मुझे लगता है जैसे हम प्ले करते जाएंगे लोगों के सामने, ये तो हम अभी एक दूसरे के सामने करते हैं, मतलब एक दूसरे को के साथ करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके कुछ लोग हैं, वो देखते हैं। लेकिन जैसे ऑडियंस बदलती जाएगी, जैसे कभी आज मुंबई में हो रहा है, कभी पूना में हो रहा है, कभी फलाना जगह पे हो रहा है, तो मुझे लगता है तब इसमें रंग और भरेंगे, क्योंकि ऑडियंस ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो नाटक को बहुत उभारता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे लगता है ऐसा किशोरी का भी कहना होगा। लेकिन वी आर वेरी वेरी ईगर, या उत्सुक हैं लोगों के सामने आने के लिए। बस सबसे मेरी विनती है कि आप हमें देखने के लिए आ जाइए, और ये प्ले आपको अच्छा लगेगा, पियानो फॉर सेल, और आपकी जो रिस्पांस है उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उस पर आप हमारे साथ वार्तालाप कीजिए, संवाद इस्टेब्लिश कीजिए। और एक हमारे पास भी, हम भी बहुत उत्सुक हैं आपको मिलने के लिए, आप भी रहेंगे, तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है। थिएटर में आइए हमें देखने के लिए, और जो नज़दीक थिएटर है आपके घर के पास, वहाँ आइए, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं भी वही विनती करूंगी। 1 दिसंबर से इसके शोज़ चालू हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, और पहला ही हमारा शो शिवाजी मंदिर में है, जो कि एक बेस है थिएटर का सारे कलाकारों के लिए। बहुत सारे कलाकार वहाँ से अपने नाम कमा के बहुत बड़े हो चुके हैं, तो एक्चुअली इट्स अ लकी प्लेस फॉर थिएटर पीपल। तो डेफिनेटली हम प्रे करेंगे कि वो हमारे लिए भी लकी हो, और 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो शोज़ होने वाले हैं, आप अपने अपने नज़दीक के नाट्यगृह में जाके ज़रूर देखिएगा। पियानो फॉर सेल। नमस्कार। थैंक यू। आज का शो वर्षा को लेकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर। इसी तरह हम लौटेंगे आपके बीच, इसी तरह से बॉलीवुड की नई, बड़ी, पुरानी और टॉप टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराने के लिए, कुछ अनगिने चेहरों के बारे में बताने के लिए, कुछ खोए चेहरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। हर खबर के साथ बने रहें इसी तरह से, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।